नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। अब तक जितनी भी वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा डाली गई उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा समर्थन दिया। इस प्यार के लिए, समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा है कि आगे भी आप अपना समर्थन इसी प्रकार से बनाए रखेंगे और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी नोट्स हैं और वीडियोस हैं वो आपकी सहायता कर भी रहे होंगे। अब तक जो वीडियोस बनाई गई वो सारी इग्नू रिलेटेड वीडियोस थी। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने एमए का एग्ज़ाम या तो पास कर लिया होगा या फिर हो सकता है फर्स्ट ईयर पास कर लिया हो, या कई सारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने एडमिशन जस्ट अभी लिया ही होगा, क्या पता है एमए में। ये वीडियो अब थोड़ा भविष्य की योजनाओं को लेकर बनाया गया है। एमए का एग्ज़ाम ले लेने के बाद अब हम क्या करेंगे। अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं या फिर खुद आप अपने आप से भी पूछो तो आपके पास एक योजना तो होनी चाहिए कि एमए चलो पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई कर ली, अब इसके बाद भविष्य क्या है, हम क्या करने वाले हैं। देखिए, सिर्फ एमए की डिग्री तो किसी काम की नहीं है, ठीक है। आपको उसको सपोर्ट में कोई ना कोई डिग्री चाहिए। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों और कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों। तो अगर आप लोगों ने मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर ली है या एडमिशन ले लिया है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम तो देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि उस एग्जाम के बिना क्या है कि आपकी एमए की डिग्री किसी काम की नहीं है। थोड़ी सी बात यूजीसी नेट की कर लेते हैं। अच्छा, क्यों जरूरी है ये एग्जाम देना? जरूरी इसलिए है ताकि आप इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको, रिसर्च स्कॉलर बन सको, ठीक है। और अगर आप जेआरएफ तक क्वालिफाई करते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो सकती हैं, है ना। तो सवाल पैदा होता है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है ये दे कौन सकता है। आपने अगर एमए में एडमिशन ले लिया है, अगर आपने एमए का फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है या आपने एमए का फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है, तो तीनों ही केस में आप क्या हो, आप एलिजिबल हो यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। अब दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए हम एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं आपके लिए। जिस तरह से हमारे वीडियोस, हमारे नोट्स आपके काम आए इग्नू के एग्जाम को पास करने में, वैसे ही हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर के आने वाले हैं। एक वीडियो सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट या फिर यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं आपको। लेकिन उसका प्लेटफॉर्म ये नहीं होगा, वो आपको मिलेंगी हमारी एक दूसरी वीडियोस, वो वीडियोस मिलेंगी हमारे एक दूसरे चैनल यूनिमार्क अभ्यास पर। तो अगर अब तक आपने देखा नहीं है यूनिमार्क अभ्यास को तो एक बार जाइए, फटाफट यूनिमार्क अभ्यास सर्च कीजिए और वहां जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारी वीडियो सीरीज वहीं पर चलने वाली है। अब यूजीसी नेट का जो एग्जाम है आप पता लग चुका है कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने एमए में एडमिशन भी ले लिया है तो भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। कुछ एग्जाम की बात कर लेते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम की बात। तो भाई ये एग्जाम जो है अब तक ऑनलाइन मोड में होता आया है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। इस एग्जाम में टोटल आपको 150 क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इस 150 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जनरल होते हैं, कॉमन होते हैं। कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड से होंगे, कुछ मैथमेटिक्स से होंगे, कुछ रीजनिंग से होंगे, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस होंगे। तो ये होता है पेपर 1, 50 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें। फॉर एग्जांपल, आप पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने सेलेक्ट किया है कि मैं यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में देना चाहता हूं, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो 100 आपके पॉलिटिकल साइंस के और 50 क्वेश्चंस आपके जनरल, इस तरह से 150 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे। ऑनलाइन बेस पे ही मान के चलिए क्वेश्चन होने एग्जाम होने वाला है। अभी गवर्नमेंट ने इसे ऑफलाइन मोड पे किया था लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, सफल नहीं हो पाया। तो दोबारा से चांसेस है कि अभी ऑनलाइन मोड में ही होगा। इन 300 क्वेश्चंस के जो नंबर होते हैं वो टोटल बनते हैं 150 क्वेश्चन के जो नंबर बनते हैं वो 300 बन जाते हैं एक्चुअली में।
ठीक है। तो 150 टोटल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो है वो हर 2 नंबर का है, तो इस हिसाब से 300 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो आप मान के चलिए कि आपकी परसेंटेज 60 से नीचे तो नहीं रहनी चाहिए एज अ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं। और जिनके पास कोई किसी तरह की कैटेगरी है उनकी भी परसेंटेज जो है वो 52 से नीचे नहीं जानी चाहिए, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे यूजीसी नेट का एग्जाम। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि इस एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे। 50 क्वेश्चंस आएंगे जनरल के जो कि 100 मार्क्स बनाते हैं, और 100 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल साइंस के जो कि 200 नंबर बनाते हैं, और टोटल 300 नंबर का पेपर आ जाता है। इस तरीके से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। आपको हर क्वेश्चन पे या तो 2 नंबर मिलेंगे, या तो अगर आपने गलत किया है या छोड़ दिया है तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे उसके लिए। ठीक है। तो इस पेपर के अंदर हम जो आपकी सहायता करने वाले हैं वो है पेपर 2 को लेकर के। ठीक है। तो पेपर 2 को लेकर यूनिमार्क अभ्यास आपकी सहायता करने वाला है। तो फटाफट जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी जो वीडियो सीरीज आने वाली है वो आपकी बहुत बहुत सहायता कर सके। सबसे पहले तो आपको डेवलप करने पड़ेंगे प्रॉपर नोट्स। देखिए, आप चाहे यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखिए, चाहे यूजीसी नेट का सिलेबस उठा के देखिए, इन दोनों सिलेबस में आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी, समानताएं दिखाई देंगी। इसीलिए जो हम ये सीरीज लेकर के आएंगे पॉलिटिकल साइंस की, आप लोगों के लिए समझ लीजिए दोनों ही 2 एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। ठीक है। क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को बहुत डिटेल से, बहुत डेप्थ से एनालाइज किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिलेट किया जाएगा। देखिए, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं तो ये कौन से एग्जाम में पूछे गई थी, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं एग्जाम क्रैक करना, सबसे पहले आपको डेवलप करने पड़ेंगे अपने पास पर्सनल प्रॉपर नोट्स। कई बार लोग डिमांड करते हैं सर आप नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, चलिए वो तो हम प्रोवाइड करवा ही देंगे आपको। ठीक है। लेकिन आपके पास अपने पर्सनल नोट होने बहुत जरूरी हैं। जिस विद्यार्थी के पास अपने पर्सनल प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे, मान के चलिए उसका एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। आप दूसरों के नोट्स के भरोसे कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स डेवलप करें। ठीक है। दूसरा, रेगुलर रिवीजन फॉर द ओल्ड नोट्स। अब हमको 10 यूनिट्स पढ़नी है, 10 यूनिट से बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आपने मान लीजिए पहले यूनिट के सारे नोट रिवाइज किए, अब आप सेकंड यूनिट में चले गए, अब आप थर्ड यूनिट में चले गए। जब आप थर्ड यूनिट के नोट बनाने लग जाओगे तो फर्स्ट यूनिट वाले तो बिल्कुल कहाँ रख दिए, गुम ही हो जाते हैं नोट्स को। तो ऐसा अपने को नहीं करना। हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम नए नोट्स बनाते तो जा रहे हैं, लेकिन पुराने नोट्स का रिवीजन भी करते चले जाएं। इस बात का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, हमको सब्जेक्ट्स को और टॉपिक्स को लिंक करना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी, अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमने लिबरलिज्म पढ़ा, उदारवाद पढ़ा, मार्क्सवाद पढ़ा, और जब हम पाश्चात्य विचारक पढ़ते हैं यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो वहां पर हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, लेनिन को पढ़ेंगे, माओ त्से तुंग को पढ़ेंगे, जेडोंग को पढ़ेंगे। तो कैसे हम पॉलिटिकल थ्योरी के उस टॉपिक को ला करके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के इस टॉपिक से रिलेट करेंगे, ये कला एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट में होनी चाहिए और आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी में कहीं आंसर लिखने गए तो आपको तो डिटेल आंसर लिखना पड़ेगा ना। तो डिटेल आंसर, एक क्वालिटी वाला आंसर तभी लिख पाएंगे जब आप पॉलिटिकल थिंकर्स को स्टेटमेंट के साथ या फिर उनकी विचारधाराओं के साथ जोड़ सकेंगे। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है यूनिमार्क क्लासेस आपकी कैसे हेल्प करने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। 10 की 10 यूनिट के एक एक टॉपिक को डिटेल में आपको समझाया भी जाएगा और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। 10 की 10 यूनिट के एक एक टॉपिक को डिटेल में आपको समझाया भी जाएगा और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है। ये तो पहला काम हो गया हमारा। दूसरा, हम एक वीकली रिवीजन सेशन रखा करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पुराने नोट्स का रिवीजन लगातार होता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने हफ्ते भर में कोई टॉपिक पढ़ा, हमने लिबरलिज्म पढ़ लिया, हमने मार्क्सिज्म पढ़ लिया, हमने कैपिटलिज्म पढ़ लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हफ्ते में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जो इसमें कि पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिबरलिज्म पढ़ लिया तो यूजीसी नेट में कितने अब तक क्वेश्चन पूछे गए लिबरलिज्म से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज बना के लाऊंगा मैं आपके लिए और आपको क्या करना होगा, फिर उनके आंसर्स हम आपस में इसी तरह से बैठ के बात कर लेंगे
और बातचीत में ही रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वीकली रिवीजन लगा रहेगा। इससे क्या होगा कि जो भी चीजें आपने पुरानी पढ़ रखी हैं आप उससे कट आउट नहीं हो पाएंगे, वो कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड फील करते रहेंगे। हमारा टारगेट ये होगा कि हम 5 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं ये जो वीडियोस हैं हमारी 1 जुलाई से आने लग जाएंगी। कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमारे अभ्यास चैनल के ऊपर दी गई हैं, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंच जाया करे। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप लिंक को भी क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके जा करके। तो ग्रुप में हमारे वीडियो का लिंक भी पहुंचेगा, वहां से आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाया करेंगे। ठीक, 5 महीने के अंदर सारा का सारा टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। यूजीसी नेट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, और जो लोग पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वो अगले साल के लिए करेंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको नवंबर तक, अप टू नवंबर, सारा का सारा सिलेबस कवर करवा दें। ठीक है, सारा सिलेबस अगर आपको नवंबर तक कवर करवा देंगे तो लास्ट का 1 महीना आपके पास बच जाएगा क्लियर कट। वो काम आएगा आपके रिवीजन में, और साथ ही साथ हम उसमें आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। जब हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवाइज करते हैं, तो बार बार पढ़ने से ज्ञान तो आता है, लेकिन ज्ञान से नंबर नहीं आते। नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने ज्ञान को अपनी प्रैक्टिस के साथ अटैच करो। आपने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन अगर आखिरी के 1 महीने में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होना या आपका एग्जाम क्रैक होना बहुत टिपिकल है, बहुत टफ हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि 5 महीने के अंदर आप लोग सिलेबस कवर कीजिए, जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे पूरी तरह से। हम ही करवाएंगे सिलेबस पूरा। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि हमारे वीडियोस के ऊपर लगातार बना रहना होगा, पूरी वीडियोस को देखिए और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। और उसके बाद जो कुछ हमने पढ़ाया है, दिन में जब भी आपको समय मिले उसको अपने हाथों से लिखें और अपने दोबारा से उसको रिवाइज करते रहें लगातार। ठीक है, फिर वीकली टेस्ट जब हम लेंगे तो आप क्या करें, उसमें परफॉर्म करें। हम अपने ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चन डालते रहा करेंगे कि हाँ, और उसके आप आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लगातार 5 महीने प्रैक्टिस में बने रहेंगे हमारे साथ। इस तरह से ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और एक रोड मैप मैंने आपको बताया है कि अभी जो हम 1 जुलाई से शुरू करेंगे और 1 जुलाई से लेकर के कैसे दिसंबर तक, अगले 6 महीने तक हम ये वीडियो लगातार आपके लिए बनाने वाले हैं और लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कोई पॉलिटिकल अपडेट आएगी वो भी आपको लगातार देते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहोगे तो आपकी बहुत 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 सहायता हो जाएगी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो भी साथी लगातार हमसे टच में रहेगा, अपनी समस्याएं बताएगा, जो भी आपकी समस्याएं होंगी हम समाधान करने का पूरा प्रयास भी करेंगे, हमारी क्षमताओं के अनुरूप जितना हो सकेगा, और कोशिश करेंगे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो सके दिसंबर में। तो आज इस बात के लिए सिर्फ इतना ही। आप अभी अपनी एग्जाम्स या परीक्षाओं के लिए तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।